अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है ना वो सीखेंगे। कॉन्टैक्ट फॉर्म बहुत ज़रूरी है। वो हर वेबसाइट के लिए जो भी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कहीं किसी भी विजिटर से, किसी भी कस्टमर से, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो ये डिफरेंट कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज़ होते हैं, डिफरेंट फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ होते हैं। तो जिसमें हम WP फॉर्म आज करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि अब जब फंक्शन अलग अलग होंगे तो उसके फॉर्म भी अलग अलग होंगे। लाइक ग्रेविटी फॉर्म है, वो बहुत डिटेल के साथ है। जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन, जिस लेवल की भी आपने इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो आप वो ग्रेविटी फॉर्म से ले सकते हैं। लेकिन जो मोस्टली यूज़ होता है, ज़्यादातर फ्री में यूज़ होता है, क्योंकि ग्रेविटी फॉर्म पेड फॉर्म है। तो जो फ्री में यूज़ होता है वो ज़्यादा यूज़ होता है WP फॉर्म, या फॉर्म 7 या WP फॉर्म। हम फॉर्म 7 से WP फॉर्म ज़्यादा यूज़ होता है और इजी है, वो बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड है। तो इसके लिए इसलिए हम इसको करेंगे। उसके लिए हम जो उसका प्लगइन है उसको इंस्टॉल करेंगे। ऐड न्यू प्लगइन करेंगे, यहाँ पे WP फॉर्म लिखेंगे। जब WP फॉर्म आ जाएगा तो वो आपके सामने ये प्लगइन आएगा WP फॉर्म। देखिए, मोर देन 5 मिलियन एक्टिवेशंस हैं। तो इसको आप जब इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक नया जो फॉर्म क्रिएट करने की ऑप्शन है वो आपके डैशबोर्ड पे क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि और भी फॉर्म्स आ जाएंगे, लेकिन आपने जो फॉर्म WP फॉर्म है, बाय WP फॉर्म, वर्डप्रेस का फॉर्म्स, आप इसको इंस्टॉल करना है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो हम चलेंगे इसके डैशबोर्ड पे। लेट्स सी, ये इंस्टॉल हो रहा है। ये इंस्टॉल हो गया है। अब इसे एक्टिवेट कर लेते हैं यहाँ से। अब ये एक्टिवेट हो गया, यही बिल्कुल इंटरफेस आएगा। हाउ टू क्रिएट द फर्स्ट फॉर्म, ये वीडियो है। आप वीडियो भी देख सकते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं, थोड़ी सी गाइडेंस के लिए। क्रिएट अ फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आपको जो फर्स्ट फॉर्म जो आपने क्रिएट करना है ना, उसके लिए ये जो उसका इंटरफेस है या उसका डैशबोर्ड है, ये वो क्रिएट कर रहा है कि कहाँ पे आप अपना फर्स्ट फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। देखें, ये फर्स्ट फॉर्म है। इसमें ये जो ऑलरेडी बने हुए हैं ना, ये वाले, ये टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स का मतलब होता है जो फ्रेम है ना, वो बना बनाया फ्रेम है। यानी आपने अगर सिर्फ नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और कुछ ये एक बॉक्स लेना है, तो सिंपली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब नीचे आ जाएंगे, ये भी वो जो सिर्फ वो टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेना, ईमेल लेनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल लेनी है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन ये वाली हैं, ठीक है। तो ये टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर हम प्रीमियम वर्जन यूज़ करेंगे ना, तो ये हम टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ये सारे टेम्पलेट्स। लेकिन हम इसको स्टार्ट से क्रिएट भी कर सकते हैं। ये टेम्पलेट्स एक बनी बनाया स्ट्रक्चर है कि आपकी अगर कोई रिक्वायरमेंट इसके अकॉर्डिंग होगी तो आप इसको यहाँ से ले सकते हैं। अगर नहीं तो आप इसको स्क्रैच से, यानी स्टार्ट से बना सकते हैं। वो कैसे बनाते हैं, हम स्क्रैच से बनाएंगे ताकि आपको समझ आ जाए। ये जो फॉर्म है ये भी ले सकते हैं, लेकिन हमने स्क्रैच से बनाएंगे। ये क्रिएट करेंगे ब्लैंक फॉर्म। ये फॉर्म जो ब्लैंक है ना, वो उसके डैशबोर्ड पे चला जाएगा, एडिटिंग डैशबोर्ड पे। हम वही फॉर्म क्रिएट करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने इसे यूज़ कैसे करना है अपनी वेबसाइट पे। देखें, ये अब समझ लें एडिटिंग मोड खुल गया है। हमने टॉप पे लेना है फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम में हमारी टेक्स्ट होती है। ये चीज़ें आपने ना सही समझनी है, एक बार सिर्फ समझनी है, ताकि आपको दोबारा कन्फ्यूजन ना हो। बार बार यही चीज़ें यूज़ होंगी, ठीक है। ये जो कुछ चीज़ें फ्री वाली हैं और जो कुछ चीज़ें हैं वो एडवांस वाली हैं, ठीक है। तो वो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम फ्री यूज़ कर रहे हैं चीज़ें, तो डेफिनेटली हमारे लिए वो ऑप्शन अवेलेबल होंगी जो फ्री में अवेलेबल हैं। ये सिंगल टेक्स्ट है, ये नाम वगैरह जो सारी टेक्स्ट वगैरह लिखी है ना, वो सिंगल टेक्स्ट यूज़ होगा। ये मोस्ट यूज़ होने वाला जो आपकी फील्ड है ना, वो सिंगल टेक्स्ट है, जिसमें आप
नाम पूछ सकते हैं, आपने कोई और चीज़ पूछनी है जिसमें आपकी फ़र्ज़ करें यूआरएल ना हो, ईमेल ना हो, नंबर ना हो, ये इससे नंबर भी पूछ सकते हैं। लेकिन आपने सिर्फ ये लिखना है ना कि यार उस फील्ड में कोई नंबर ही लिखे और टेक्स्ट ना लिख सके, तो वो आपने से ये नंबर वाला ये वाला चूज़ कर लेना है। इसमें टेक्स्ट नहीं लिखी जाएगी, इसमें नंबर भी लिखे जाएंगे, टेक्स्ट भी लिखी जाती है, और जो उसके सिंबल्स हैं वो भी लिखे जाते हैं, जैसे प्लस माइनस ईच एंड एवरीथिंग लिखी जाती है। तो इसलिए ना ये आप टेक्स्ट फील्ड लेंगे, क्लिक करेंगे ना, या ड्रैग कर, या ये आप यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे आ जाएगी ना ये टेक्स्ट, अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो इसकी ये प्रॉपर्टी भी खुल जाएगी। यानी पहले हमने ये यहाँ पे क्लिक करें, ये भी क्लिक करेंगे तो ये फील्ड खुल जाएंगी। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो तब भी इसी की प्रॉपर्टी खुल जाएगी जो आप खुला हुआ है, ये जो सिलेक्टेड है। अगर आप अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो तब भी इसी की प्रॉपर्टी खुल जाएगी। अब प्रॉपर्टी जब खुलेगी ना तो ये सारी चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं। लाइक सिंगल टेक्स्ट है, यहाँ लिखेंगे योर नेम या फर्स्ट नेम, ये उसका फर्स्ट नेम हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे आ जाएंगे ना तो इसको रिक्वायर्ड करना है। रिक्वायर्ड करने का मतलब ये है कि अगर कोई ये फॉर्म फिल ना करे, ये फील्ड फिल नहीं करेगा तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो आप रिक्वायर्ड करेंगे, आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए क्लाइंट से, तो ये आप रिक्वायर्ड कर देंगे। ठीक है, नीचे अगर एडवांस में आए तो एडवांस में बताएगा कि इसका जो साइज़ है ये कितना रखना है। आप यहाँ से स्मॉल करेंगे ना तो ये आधा हो जाएगा, क्योंकि आपने लास्ट नेम इससे आगे लिखना है। ठीक है, तो ये स्मॉल आपने कर देना। प्लेस होल्डर यानी इसके अंदर आपने कुछ लिखना है, अगले को गाइड करने के लिए लिख सकते हैं कि राइट योर नेम। ठीक है, इस तरह, या सिर्फ लिख सकते हैं नेम, या कुछ भी नहीं लिख सकते क्योंकि ऊपर टाइटल लिखा हुआ है, अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। दूसरा है कि ये लिमिट लेंथ, अगर आपने उसके वर्ड की कुछ लेंथ लिखनी है कि उसका नाम 16 वर्ड से ज़्यादा ना हो, 20 से ज़्यादा ना हो, तो आप उसके लिए ये कर सकते हैं। ये लिमिट आप लगा सकते हैं कि उसकी लेंथ कितनी हो। उसकी वैल्यू, ये आप वैल्यू कोई करना चाहें, यानी उसकी मैंने इतनी वैल्यू लिखनी है, ये तब यूज़ होती हैं चीज़ें जब आप उसकी कुछ कैलकुलेशन करनी है ना बैकएंड पे के मतलब कुछ नंबर देने ख़ास, उसको काउंटेबिलिटी काउंट करने के लिए, तो ये तब लिखते हैं। इतना ये ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें लिखने की, ये कुछ एडवांस फंक्शन के लिए यूज़ होंगी, लेकिन आपने यही चीज़ें लिखनी थी जो ऑलरेडी लिखी हैं। ये हाइड लेबल, मतलब ये करेंगे तो ये ऊपर वाला लेबल ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर चाहते हैं कि ये आपने प्लेस होल्डर शो करना है तो आप यहाँ पे लिख लेंगे प्लेस होल्डर फर्स्ट नेम, ये फिर प्लेस होल्डर लिख लें। अगर ये आपने टाइटल जो है ना वो हाइड करना है तो ये इनेबल एड्रेस इन कंप्यूटर, ये प्रो की हैं ये ना, अगर कोई आपका एड्रेस सही नहीं लिखता तो वो फॉर्म जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें प्रो प्रीमियम की हैं। ठीक है, आपने ये इसको हाइड कर सकते हैं, लेकिन आप रहने दें, आपका ये हो जाएगा। सही है, ये स्मार्ट लॉजिक है। हाँ, ये पूरा सारे का सारा फंक्शन प्रीमियम का है। ये लॉजिक्स का मतलब होता है कि जब भी आपने ये लॉजिक्स लगानी है तो आप लिख सकते हैं कि ये चीज़ अगर वो जो कंडीशन है वो मीट करे तो ये फॉर्म फिल हो, और ये कंडीशन मीट ना करे तो वो फॉर्म फिल ना हो। लाइक ये अलग अलग ये कंडीशन हो सकती है, लाइक इस नाम वाला जो है वो बंदा फॉर्म फिल ना करे, इतनी इस कंट्री वाला नाम फिल ना करे, या फिर अगर ये फील्ड फिल करे तो उसके सामने ये जो फॉर्म है वो सामने आ जाए। तो ये अलग अलग कैटेगरी आपने कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन वो टोटली कंडीशन है, वो प्रीमियम वर्जन है। जब हम इसका एडवांस वर्जन प्रीमियम परचेज करके यूज़ करेंगे तो मैं ये सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा कि आपने इसको नेक्स्ट कैसे करना है। दोबारा फील्ड पे आए, यही टेक्स्ट ले लें आप, दोबारा यहाँ पे नीचे छोड़ दें, ये टेक्स्ट आ जाएगी, यही वही सेटिंग आ जाएगी। इसको हम संभाल, ये भी संभाल करेंगे, ये दूसरा इसको सिलेक्ट करेंगे इसको, तो ये इसकी सेटिंग आ जाएगी। यानी ये सिलेक्टेड है तो अब इसकी सेटिंग आएगी। तो मैं संभाल करूँगा ना इससे, तो ये छोटा हो जाएगा, लाइक इसके नीचे। हाँ, उसको डिज़ाइनिंग में कर लेंगे उसके सामने, लेकिन ये ना इसको अब ये सेटिंग है। ठीक है, इस सेटिंग को हम कर सकते हैं
जैसे मर्जी आपकी चीज़ें कर सकते हैं। लाइक ये टेक्स्ट है, आपने वही सिंगल टेक्स्ट लिखते हैं लास्ट नेम, इसको भी रिक्वायर्ड कर दें। इसके प्लेस होल्डर देखें, रिक्वायर्ड कर दिया, इसके साथ भी रिक्वायर्ड कर दिया, तो प्लेस होल्डर इसमें ये डाल दिया। ठीक है, इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर सकते हैं, ये जो आइटम है, यानी फ़र्ज़ करें ये आपने इसको डिलीट किया, इसी को ही आपने डुप्लीकेट कर, यानी फर्स्ट नेम को ही डुप्लीकेट कर देंगे ये वाला, और ओके कर देंगे, ये वही फील्ड कॉपी होगी। अब इसको क्लिक करेंगे तो ये जो ये कॉपी लिखा हुआ है, इसको आप जब जनरल में जाके कॉपी को साथ से डिलीट कर या लिखेंगे कि योर लास्ट नेम, ऐसे इसको भी ये बिल्कुल, क्योंकि ये इसी की सेटिंग थी ना, वो सारी की सारी वो हो सकती है। यानी इसको ऊपर लिखना चाहें, आपको नीचे लिखना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखें ये जिस तरह मर्जी आप कर सकते हैं, ऊपर नीचे। ठीक है, इसकी आप दोबारा फील्ड है, फील्ड में तो आपने ईमेल लेनी है उसकी, ये वाली फील्ड में दोबारा आ जाएंगे ना, ऐड फील्ड, तो ईमेल, जब ये ईमेल की करना है ये आपने नीचे, ठीक है, ये वाला, ठीक है, आपने ईमेल वाले को क्लिक करेंगे तो वही सेटिंग आ जाएगी। ईमेल के ऊपर लिखा हुआ है रिक्वायर्ड करना है, आप एडवांस में चले जाएंगे, उसका साइज मीडियम करना है या लार्ज करना है, ये फुल हो जाएगा जितना भी करना। प्लेस होल्डर उसके अंदर क्या चीज़ लिखनी है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। तो कन्फर्मेशन प्लेस होल्डर होती है कि जब आपका वो ईमेल कन्फर्म हो जाए तो वो उसको उसके अंदर क्या लिखा आ जाए। ठीक है, यानी वो जो भी आपने करना है वो लिखनी है वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं आप। नीचे ये लेबल आप इसका वही कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कंडीशन लॉजिक है या टोटल प्रीमियम का है, ये कर सकते। अब देखिए ना इसका फ़र्क क्या है इस टेक्स्ट का और इसका। ईमेल में सिर्फ जो भी आप ईमेल लिखेंगे ना, अगर ईमेल आपकी गलत सही नहीं होगी @ के साथ .com, जैसे google.com है ना @gmail.com, अगर इस तरह की कोई फॉर्मेट जो सही ईमेल का फॉर्मेट है वो नहीं होगा तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ये सिर्फ इसमें ईमेल ही लिख सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह सिंपल नहीं लिख सकते, इसलिए ये ईमेल का फंक्शन है। इसी तरीके से दोबारा आएंगे, दोबारा ये आप टेक्स्ट एरिया ले लेंगे, ये नीचे उसकी टेक्स्ट एरिया है, ठीक है, ये वाला। इस टेक्स्ट एरिया में हम जाके वो जो भी करेंगे मतलब ये चेंजिंग करनी है इसको सिलेक्ट करेंगे। ये पैराग्राफ है तो लिखते हैं कि मैसेज अस, यानी या फिर लिखना है कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो कर सकते हैं। प्लेस होल्डर इसमें कर सकते हैं, वही रिक्वायर्ड करना है तो रिक्वायर्ड कर दें, नॉन रिक्वायर्ड करना है तो नॉन रिक्वायर्ड रहने दें, ताकि ये मीडियम है फुल कर दें, इसको भी मीडियम रहने दें या फुल कर दें। फुल कर देंगे तो लार्ज होगा, बड़ा हो जाएगा, लेकिन मीडियम ठीक है, सही है। इस तरह ये उसकी लेंथ लिख सकते हैं कि उसकी लेंथ कितनी हो, यानी करैक्टर कितने तक लिख सके, इससे ज़्यादा करैक्टर इसमें ना लिख सके। फर्ज करें आप करैक्टर लिख सकते हैं 100 करैक्टर, इससे ज़्यादा नहीं लिखेगा। उसके जब इससे ज़्यादा लिखेगा तो वो बता देगा कि अब इससे जो लिमिट है वो एक्सीड कर गई है, तो उसको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये मैं बेसिक आपको समझा दिया। आगे जब चीज़ें एक एक चीज़ हम समझेंगे कि ये सारी चीज़ें, क्योंकि चेक बॉक्स, नंबर, उसके नेम वगैरह, उसके स्लाइड नंबर, स्लाइडर्स, ईच एंड एवरीथिंग हम डिटेल के साथ करेंगे। और बहुत कमाल के फंक्शन है, हमने अपने जो जितना भी फॉर्म में इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं अपने क्लाइंट से। अब हमारा ये फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम हाफ कर लेते हैं ताकि ना यहाँ से जनरल, स्मार्ट और मीडियम कर लेते हैं, इसको भी मीडियम कर लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, अब ये हमारा फॉर्म, इसको सेव कर लेंगे। अब दोबारा है ना, दोबारा आप डैशबोर्ड पे आ जाएं तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से भी एम्बेड आप कर सकते हैं। मैं आपको ना वहाँ पे चले जाएं, पहले प्रीव्यू देखें, एक मिनट। अब यहाँ पे प्रीव्यू देखें कि अब हमारा आपका फॉर्म कैसे आपको नज़र आ रहा है। ये आपका फॉर्म नज़र आ रहा है, ये वाला। लेकिन आप दोबारा उधर आ जाएं मेन चीज़ पे, आपने अब देखें यहाँ पे मैं लिंक को ये ख़त्म कर देता हूँ, दोबारा ये WP एडमिन डैश पे चला जाता हूँ, डैशबोर्ड पे, या फिर आप दोबारा उसके डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। जब डैशबोर्ड पे जाएंगे ना
तो ये एक नया ये WP फॉर्म वाला जो विजेट है ना वो नया आ जाएगा। जो हमने जब इंस्टॉल किया था तो ये हमारे पास विजेट WP फॉर्म, इसको क्लिक करेंगे, ये ऑल फॉर्म्स पे चले जाएंगे तो जो हमने क्रिएट किया हुआ ना फॉर्म वो है ये वाला ब्लैंक फॉर्म। ये अभी जो क्रिएट किया है ना ये वाला ठीक है 401। इसको हम क्योंकि पहला ऑलरेडी बना हुआ था हम इसको भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन हमने ये दोबारा एडिट किया है तो उसको हम ये कॉपी करते हैं कोड। तो दोबारा हम आएंगे ये वेबसाइट पे, इसका ये कॉलम क्रिएट करेंगे, इसी का भी शॉर्ट कोड ही हम लेंगे। ये भी हम जितने भी हमारे शॉर्ट कोड है ना वो हमारे शॉर्ट कोड के थ्रू ही शो होंगे। ये शॉर्ट कोड हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे और ये फॉर्म जो है ना वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हमारा फॉर्म ये हमारा हो गया है, डिस्प्ले हो गया। इसी फॉर्म को हम इसी तरीके से अगर ये कर दें डबल कॉलम कर दें तो उसी में हम शॉर्ट कोड लिखेंगे ये वाला। तो इसमें भी अगर हम पेस्ट करते हैं तो हमारा जो फॉर्म है ना वो डिस्प्ले हो जाएगा ये वाला। देखें आगे हम इसमें WP फॉर्म के डिज़ाइनिंग हम खुद भी कर सकते हैं। वो ये जो सारी चीज़ें ना हमारा हम प्लगइन में ऑप्शन देखेंगे कि हमारा कौन सा ऐसा प्लगइन है जो WP फॉर्म का जो फॉर्म को एडिट करने की या चेंज करने की हमें कैपेसिटी देता है। वो मैं अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम इसको डिज़ाइन भी करेंगे। बल्कि हम ये अब सिंपल सी चीज़ें आपको समझ आ गई कि हमने फॉर्म को यूज़ कैसे करना है। अब हम इसकी डिज़ाइनिंग इसकी ईच एंड एवरीथिंग वेबसाइट जब कंप्लीट करेंगे ना तो उसमें इसी फॉर्म को हम क्रिएट भी करेंगे और उसी फॉर्म को हम डिज़ाइन भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हमारा कम्बिनेशन बन जाएगा कि हमने कितनी चीज़ों के साथ कम्बिनेशन बनाना है, कंबाइन करना है। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि जो फॉर्म जो एम्बेड करना है किसी भी वेबसाइट पे वो आपको समझ आ गया होगा। तो जो अब ये हमने फ्री वर्जन यूज़ किया था, जब हम पेड वर्जन यूज़ करेंगे तो इससे ज़्यादा बल्कि ज़रूरत नहीं है, हम जो भी जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो इसके साथ निकल जाएंगी। और जब इसके साथ एडवांस हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी तो हम एडवांस जो उसका प्रीमियम वर्जन यूज़ कर लेंगे और उसके जो एडवांस फंक्शंस हैं उनको अनलॉक कर लेंगे और हम अपने डिज़ाइन को या अपने जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट है उसको अचीव कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।